आजकल ईएमआईज का, लोन्स का ट्रेंड है, इससे कैसे अपने खर्चे कैसे कंट्रोल करें? देखिए, मैं इसको बहुत सिंपल कर देता हूं। दो तरह के लोन होते हैं, एक होता है गुड डेट, एक होता है बैड डेट। गुड डेट जो होता है वो क्रिएशन के काम आता है, और बैड डेट जो होता है वो कंजम्पशन के काम आता है। आपने उधार लिया, व्यापार चालू किया, स्टार्टअप चालू किया, तो आप कुछ क्रिएट कर रहे हो। आपने 10 लाख रुपए का उधार लिया, आपने एक वेबसाइट बनाई, कुछ इन्वेंट्री रखी, ब्रांडिंग करी और अपना माल बेचना चालू कर दिया। तो यानी आपने व्यापार किया, आपने क्रिएशन किया। तो ये चलेगा, ये बहुत अच्छी बात है, करिए, बिल्कुल करिए। आपने घर ले लिया, क्रिएशन किया। आपने शॉप ले ली, क्रिएशन किया, क्योंकि उस शॉप से रेंट आएगा या उस घर में आप रह सकते हो, ठीक है। पर दूसरा होता है बैड डेट। बैड डेट होता है कंजम्पशन। आपने लिया और आपने एक महंगा टीवी खरीद लिया, उधार लिया और महंगा टीवी खरीद लिया, उधार लिया आईफोन खरीद लिया, उधार लिया कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट पे चले गए। तो ये जो चीजें हैं ये बैड डेट है। तो अब आप बोलोगे क्या बैड डेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरा आंसर वही सेम रहेगा कि आपकी पूरी थाली में गुलाब जामुन एक ही हो सकता है। तो अगर आपको बैड डेट भी लेना है, यानी कि आपको कंजम्पशन ड्रिवन डेट लेना है, तो इतना लो जो आप सर्विस कर पाओ, इतना मीठा खाओ जो आपकी बॉडी मैनेज कर पाए। इसका रूल है कि आपकी जो भी टैक्स काटने के बाद आमदनी आती है महीने की, उसका 15% से ज्यादा आपका ईएमआई नहीं होना चाहिए बैड डेट का। तो अगर आप लाख रुपए महीना कमाते हैं तो 15,000 रुपए से ज्यादा आप ईएमआई नहीं भरेंगे जो आप बैड डेट ले रहे हैं। बैड डेट जो है कंजम्पशन ओरिएंटेड डेट हो गया। अब इससे क्या होगा? आपने रूल लगा दिया। अब जी आपका कोई नया चीज खरीदने को मन किया, आपने देखा यार मेरी तो ईएमआई 14-15 हजार चल रही है, तो आप नहीं खरीद सकते, या तो कोई पुरानी चीज की ईएमआई खत्म होनी चाहिए पहले, तब आपके पास स्पेस क्रिएट होगा। या फिर दूसरी चीज जो ज्यादा अच्छी चीज है वो ये होगी कि आप बोलोगे यार मैं 1 लाख की तनख्वाह को 2 लाख कैसे करूं? तो उससे क्या होगा? 2 लाख का 15% 30,000 होता है, तो ऑटोमेटिकली आपको स्पेस मिल जाएगी। तो अब स्पेस मिलने के लिए दो चीजें हैं, या तो आप अपनी आमदनी बढ़ाओगे या पिछला ईएमआई चुकाओगे, तब जाके नई चीज घर पे आएगी, ये जो भी कंजम्पशन ड्रिवन है। अगर कोई व्यक्ति इतना भी कर लेना, वो हमारे देश में 99% लोगों से आगे बढ़ जाएगा। सिंपल, कि भाई मेरी थाली में गुलाब जामुन तो एक ही होगा। जो लाइफ के गुलाब जामुन है ना, उनको कम कर दो, एक कर दो, तो आप देखो कितना आगे आप बढ़ जाओगे। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है कि गुलाब जामुन एक ही हो। ऐसा ना हो कि उस गुलाब जामुन को हम इतना सारा इकट्ठा कर ले कि फिर रोटी खाने की जगह ना बचे और जगह ना बचे, आपको डायबिटीज हो जाए। बिल्कुल सही जो आपको बात है। न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन ही ना मिले। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो जैसे आपने बात की ना, ये कहीं न कहीं मेरे को जो लग रहा है कि ये मेन खेल जो वेल्थ क्रिएशन की हम बात कर रहे हैं, ये मेन खेल माइंडसेट का लेकर आ रहा है जी। कि आपका माइंडसेट कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं आप गुलाब जामुन के चक्कर में आपके पास खाने के पैसे नहीं बचते हैं बिल्कुल। और वो एनर्जी नहीं बचती, आप कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ जा रहे हो जो कि आपकी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, वैल्यू एडिशन करेंगे नहीं, फिर भी आप वहाँ खर्चा करो, और जो इंपॉर्टेंट है जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स, उनसे आप डरते चले जा रहे हो कि करनी चाहिए कि नहीं करनी शिखा चाहिए। मैम, आप समझिए एप्पल के शोरूम में हुँ। अगर आज 10% का डिस्काउंट लग जाए, पूरा भारत के सारे बच्चे लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। पर आपके म्यूचुअल फंड पे 10% का डिस्काउंट लग गया है, तो आप क्यों नहीं खरीद रहे हो? बिल्कुल सही बात है। तो वहाँ हम डर ये जाते हैं। मानसिकता का फर्क है। और आप देखिए कंपाउंडिंग कैसे होती है। हुँ। आज एप्पल एक $3 ट्रिलियन की कंपनी है, उसका पहला $1 ट्रिलियन आने को 40 साल लगे थे, पर अगला $1 ट्रिलियन आने को मुश्किल से 5-6 साल लगे। आप सोचिए, जो काम उसे 40 साल में किया था, उसने 5-6 साल में फिर से वो काम कर लिया, ऐड कर लिया। तो आपकी वेल्थ भी ऐसे ही कंपाउंड होगी, अचानक से होगी, पर टाइम देना पड़ेगा। पानी में भी क्षमता होती है कि वो पत्थर को तोड़ दे, पर उसको एक ही जगह बार बार गिरते रहना पड़ता है, तब जाके वो पत्थर तक को, मतलब बड़ी बड़ी चट्टानों को पानी तोड़ सकता है। पर एक ही जगह पे लगातार लगातार निरंतर आपको जो है प्रयास डालना पड़ता है। और इन्वेस्टमेंट यही है, निरंतर एसआईपी करते रहोगे तो आपकी कंपाउंडिंग, आपका जो पैसा बनेगा, आप सोच नहीं सकते इतना। मैं आपको बता रहा हूं, 10 रुपए वाली चीज 2,000 की हो गई 30 साल में। आपने क्या दिमाग लगाया उसमें? कुछ नहीं, आपने कुछ दिमाग नहीं लगाया। देखिए, हमारा क्या, आप इस बात से अग्री नहीं करेंगे कि हमारा देश प्रोग्रेस करेगा? बिल्कुल करेगा। आज जहां है 10 साल में क्या हम यहीं रहेंगे? आज 4 ट्रिलियन है, तो 10 साल में हम जाके करीबन 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। तो 4 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन जब होगा तो कौन बढ़ेगा? कंपनीज बढ़ेंगी। कंपनीज बढ़ेंगी तो कौन बढ़ेगा? इन्वेस्टर का पैसा बढ़ेगा। हाँ, कुछ कंपनी खराब होंगी, कुछ कंपनी ज्यादा बढ़ेंगी, तो एवरेज में आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। और मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि आपको अपना पैसा डबल करना क्यों है 1 साल में? क्या क्या करोगे आप उसका? आप वो एक ट्रक के पीछे लाइन पड़ी थी ना, धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, ज्यादा जल्दी मचाओगे तो हरिद्वार मिलेंगे। तो वो वाला हिसाब है कि आपको धीरे धीरे चलिए,
आपको बहुत जबरदस्त पैसा बनने वाला है। अब मैम आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरा पोर्टफोलियो आज के दिन करीबन 16-17% डाउन है और मेरे तो पोर्टफोलियो की वैल्यू बहुत बड़ी है। मतलब मैं दिन खोलता हूं कभी ना, तो कभी मेरा म्यूचुअल फंड 3 लाख रुपए डाउन होता है, 5 लाख डाउन होता है, 6 लाख डाउन होता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये तो टाइम है खरीदने का। और जब हम 5 साल बाद देखेंगे तो ये नंबर डबल हो चुका होगा। तो मैं ना ये शॉर्ट टर्म झटकों से फटकों से क्यों नहीं डरता? क्योंकि मेरा बेसिक सेट है, मेरी खर्चे नियंत्रित है, मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी कैपिटल होता है मैं इन्वेस्ट कर देता हूं बस। और लाइफ में जो जो मुझे चाहिए वो मैं लेता रहता हूं। मेरा गुड डेट बैड डेट का रेशियो सेट है। बैड डेट है मेरे पे भी है, ऐसा नहीं है, मैं भी थोड़ी मोटी चीजें एंजॉय करता हूं, मेरे पास भी गाड़ी है, सब कुछ है, पर वो नियंत्रित है। एक ही गुलाब जामुन है जो अपनी थाली में, एक ही गुलाब जामुन है, ऐसा नहीं कि 10 गुलाब जामुन लेके बैठे हुए। सो जो मैं कर रहा हूं मैं आपको वही बता रहा हूं, मैं कोई अलग चीज नहीं करता, मेरे पास कोई ऐसा खेला नहीं है जिससे मैं महीने के पैसे डबल कर रहा हूं, ट्रिपल कर रहा हूं। हाँ, जो मैं मेहनत करता हूं उससे मैं आमदनी करता हूं, वो मेरी मेहनत है, वो दैट इज माई वर्क, दैट इज माई एक्टिव इनकम।